सरप्राइज। करण, ये क्या कर रहा है तू? पापा आप पहले देखिए। पापा मम्मी के पेट में बच्चा नहीं बलून था और मम्मी आपको बहुत दिनों से पागल बना रही हैं। ठीक है, तू शांत रही हो, ये बलून मुझे दे। मेघा, देखो कौन आया है। अरे पापा जी, तुम कब आए? तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम आने वाले हो। तुम्हें छुट्टी मिल गई? मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चे से मिलने आ जाऊं। अब तो 9 महीने भी पूरे होने वाले हैं। हमारा बच्चा तुम्हें परेशान तो नहीं करता है ना? रात में तंग करता हो तो मैं, डॉक्टर ने सब कुछ ओके बताया है ना? सब कुछ ठीक है ना मेघा? हमारा बच्चा ना बहुत शरारती है, रात भर ना बहुत परेशान करता है। और कल ही मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने बोला कि 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं तो कभी भी डेट आ सकती है। तो पता है, मैं तो अपने बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने भी लेके आया हूँ, बाहर रखे हुए हैं, और उसके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेके आया हूँ। पापा जी दिखाइए जरा। वाह, कितना अच्छा है। वैसे मेघा, तुमने पिछले 8 महीने से कितने पैसे मुझसे मांगे? कभी अल्ट्रासाउंड, कभी दवाइयाँ, कभी नया डॉक्टर चेंज करना, कभी मल्टीविटामिन आ रही हैं तुम्हारी, कभी फ्रूट्स आ रहे हैं। मैंने कभी मना नहीं किया। मैं अपने स्टेट में ना रह के दूसरे स्टेट में नौकरी की, और जितने पैसे तुम मुझसे मांगा करती थी खर्चे के लिए मैंने तुमको दिए। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं रहते थे, तब भी मैंने लोन लिया ताकि मेरी पत्नी मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल रख सके। पर अब और कितना झूठ बोलोगी मेघा तुम? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं मेघा। क्या? ये देखो, क्या है ये? रहा तुम्हारा बच्चा। तुम्हें पता है, जब मैं अंदर आ रहा था, करण तुम्हारे पेट पर घूंसे मार रहा था। मैंने उसको डांटा कि ये कर क्या रहा है, तब करण ने मुझे दिखाया कि पेट में बच्चा नहीं, ये तो बलून है। इसका मतलब मैं पिछले 8 महीने से बेवकूफ बनता हुआ आ रहा था। मेघा, मुझे शर्म आ रही है कि तू मेरी बेटी है। मैंने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। पति जो है पुलिस में रह के ईमानदारी से नौकरी कर रहा है और तू उसकी मेहनत की कमाई लूट रही है। आज टेस्ट, कभी डॉक्टर की फीस, कभी दवाई, कभी ये जांच, कभी वो जांच। तुझे शर्म नहीं आई झूठ बोलते हुए? तूने माँ जैसे पवित्र रिश्ते को भी झूठा बना दिया। मुझे आज समझ आ गया मेघा कि इतने सारे पैसे मेरे जा कहाँ रहे थे। इतने ब्रांडेड कपड़े, तुम्हारी ज्वेलरी, सब इन्हीं पैसों से तो आ रहा था। तुम सिर्फ प्रेगनेंसी का बहाना बनाती रही। हाँ, मैंने गलती की। मैं जब और लड़कियों को देखती थी ना, तब मुझे खुद पर शर्म आती थी। ये देखकर कि वो लोग कितने महंगे कपड़े पहनती हैं, आए दिन किसी ने शॉपिंग करने जाती है, लेटेस्ट मॉडल का फोन यूज करती है, गाड़ियों में घूमती है। जेलसी होती थी मुझे उन्हें देखकर, पर मुझे भी ना वैसी जिंदगी चाहिए थी। और जब मैं तुमसे पैसे मांगती थी ना, तब तुम मना कर देते थे। इसलिए मैंने प्रेग्नेंट होने का नाटक किया ताकि मैं तुमसे पैसे लूट सकूं। एक बात बताऊं मेघा, हर खुशी पैसे से नहीं मिलती। अरे मुझे फक्र है कि मुझे ऐसा दामाद मिला। और एक तू है। अरे जब लोगों को पता लगेगा कि मेरी बेटी ऐसे दामाद के साथ क्या कर रही थी, अरे मुझे तो शर्म आएगी कहते हुए कि तू मेरी बेटी है। कितनी ईमानदारी से अपनी पुलिस की नौकरी करता है और वहां रहते हुए भी तेरा इतना ख्याल रखा कि हर महीने तुझे पैसे भेजता रहा, इस भरोसे के साथ कि घर में एक बहुत दिनों के बाद दूसरी किलकारी गुजेगी। और तू ये सलाह दे रही थी? धोखा, धोखे पे धोखा, धोखा है। अरे लानत है तुझ जैसी लड़की पर। दामाद जी, मुझे माफ करना। मेरी बेटी की वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मैं सच में बदल जाऊंगी और कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। मेघा, गलती बहुत बड़ी है, लेकिन अगर कोई दिल से पश्चाताप करे तो उसे माफी देनी चाहिए। पर ये आखिरी बार मेघा, अगर आइंदा कोई गलती हुई तो सोचना कि तुम्हारी जिंदगी से ये तुम्हारा पति हमेशा के लिए निकल जाएगा। देखा कितना बड़ा दिल है इनका।
तुझे तो फक्र होना चाहिए कि तुझे ऐसा पति मिला। दामाद जी, तुमने मेघा को माफ किया, आज मेरा दिल और बड़ा हो गया। छोड़िए ना पापा जी। मेघा, तुम ना पापा के लिए चाय बना दो, मैं बाहर वेट करता हूँ पापा के साथ में। आइए पापा जी।